इस वक्त मैं जा रहा हूँ दड़न। दड़न को भी हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? ये समस्या है रे, क्या बोलने का। मैं आटा पिसाने जा रहा हूँ। आटा पिसाने, इज दैट राइट? नहीं पता मुझे, मत पूछो मुझे। आटा पिसाने, दड़न, आटा। अरे अगर वो आटा है तो मैं उसे पिसाने क्यों जा रहा हूँ? और मला काय माहिती। लेग्स वर्कआउट बैंड बजा रहा है बिकॉज चलते वक्त आई कैन फील कि मैं अपने हैमस्ट्रिंग, अपने काफ मसल को मैं फील कर सकता हूँ भाई। पेन हो रहा है। लेग्स वर्कआउट की यही खासियत होती है कि वर्कआउट करने के बाद भी वो जो पेन होता है ना वो बैंड बजा देता है भाई। आई होप मैं अच्छे से चला जाऊँ, बट लेग्स वर्कआउट की यही खासियत है भाई। पेन ज़बरदस्त होता है वर्कआउट के बाद, और मैं तो इतना हैवी वेट उठाता हूँ, अपनी औकात से ज़्यादा वेट उठाता हूँ, बट स्टिल इट्स अ गुड थिंग कि मैं फेलियर तक ट्रेन कर रहा हूँ। बट वॉकिंग करने का एक और फ़ायदा है जिम आते वक्त और जिम से घर जाते वक्त, दैट कि आपके जो भी सोर्ड मसल्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। तो वॉकिंग का ये फ़ायदा मैं ज़रूर बोलूँगा कि जो भी पेन होता है वो घर तक जाने तक ही महसूस होता है। वंस यू रीच होम यू फील रिलैक्स। तो चलने का वो भी एक फ़ायदा है, जिम के पहले और जिम के बाद। गॉड सिट मैन, आई कैन फील इट। मैं मसल फील कर सकता हूँ। मैं अपने हैमस्ट्रिंग में जैसे जैसे फुट स्टेप्स ले रहा हूँ, आई कैन फील माई हैमस्ट्रिंग, आई कैन फील माई क्वाड्राइसेप्स, और मैं अपने काफ के मसल को भी फील कर पा रहा हूँ पूरी तरीके से। बहुत ज़्यादा बैंड बज। आई थिंक शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती आने वाली है लगता है, बिकॉज दैट्स वाई पूरा ऑरेंज ब्लैक से रोड को सजा के रखा है। पोस्टर भी लगा है। हाँ, 17 मार्च छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती। ग्रेट गाना, सीरियसली ग्रेट गाना। मैं एक मिनट दिखाता हूँ ऑरेंज फ्लैग से कैसे सजा के रखा है रोड। Clearly see. ओके, सो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है, और भी दिन है। तो जैसे ही मैं घर पे गया, मम्मी ने बॉम्ब फोड़ दिया मेरे सिर पे कि ये भाई दड़म घेऊन जा। ओ माय गॉड यार, एक तो मैं लेग वर्कआउट करके आया था घर पे, एंड जैसे ही मैं घर पे पहुंचा मम्मी वाज लाइक भाई दड़न घेऊन जा। एंड यू कैन क्लियरली सी ये जो मेरी बैग है इसमें करीब 12 kgs, मैं इस वक्त 12 kgs का वेट कैरी कर रहा हूँ अपने बैग पे। यू कैन क्लियरली सी, इफ नॉट बट स्टिल। सो एक और अच्छी बात हुई कि मेरी मम्मी, इस वक्त मैं जा रहा हूँ दड़न को भी हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? मैं आटा पिसाने जा रहा हूँ। आटा पिसाने, इज दैट राइट? आटा पिसाने, दड़न, आटा। अरे अगर वो आटा है तो मैं उसे पिसाने क्यों जा रहा हूँ? नहीं, मैं जो जवार होती है वो पिसाने जा रहा हूँ, जवार का आटा बनाने। एग्जैक्टली। सो एक अच्छी चीज़ हुई और एक बुरी चीज़ भी, बट मुझे नॉलेज भी मिला दैट कि मेरी मम्मी ने बेसिकली, हम लोग अब जो अपना आटा, जो एक रोटी, हम लोग तो भाकरी कंज्यूम करते हैं, मैं डाइट कंज्यूम करता हूँ। तो बेसिकली जो भाकरी होती है वो मैं जवार और बाजरा होता है, लेकिन वो मंथ के हिसाब से हम लोग चेंज करते रहते हैं इन दोनों चीज़ों के बीच में से। सो इस वक्त टाइम
इस वक्त हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं जवार का आटा और उसी के साथ हम लोग मिक्स करते हैं ताकि हम जवार की जो प्रोटीन न्यूट्रिएंट और जो विटामिन्स और फाइबर्स और हाई रिच इन प्रोटीन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जवार की हम लोग हमारे आटे में एक जऊ करके आता है, बार्ले जऊ, दैट मीन्स होल बार्ले। एंड इस बार जो सेलर था उन्होंने होल जऊ यानी कि होल बार्ले के जगह पे मेरी मम्मी को पर्ल बार्ले, जो एक बार्ले का ही टाइप होता है, सो होल बार्ले की जगह पे मेरी मम्मी को उन्होंने पर्ल बार्ली सेल किया। सो मेरी मम्मी घर पे आई एंड शी वाज आस्किंग मी कि बेटर कौन सा होता है, होल बार्ली या पर्ल बार्ली में से, बिकॉज़ हम लोग आटे में बार्ली का बार्ले जौ का यूज़ करने ही वाले हैं, बिकॉज़ जवार की प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स फाइबर्स और भी बहुत सारे मल्टीविटामिन्स होते हैं, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए सो देन मैंने इंटरनेट पे सर्च किया एंड वी कम टू दैट कंक्लूजन कि आपको आपके आटे में जो कि हमारा जवार है उसमें आपको एक होल बार्ले जौ करके आता है और वही आपको ऐड करना चाहिए, ताकि आपके जो भी नॉर्मल आटा, सपोज आप वीट कंज्यूम कर रहे हो तो उसमें भी आप बार्ले जौ, होल बार्ले जौ, बट उसको आप ऐड कर सकते हो ताकि आप अपने जो भी आटे की जो प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स फाइबर्स आपको उसकी क्वांटिटी बढ़ा पाओ, ताकि आपकी हेल्थ अच्छे से आप एनर्जी थ्रू आउट द डे आप में रहे। क्योंकि अगर आप सिर्फ वीट ग्रेन कंज्यूम कर रहे हो, सिर्फ वीट, तो उसमें भाई ग्लूटेन होता है एंड द फाइबर क्वांटिटी वो बहुत ही लेस होती है। सो दैट्स वाई मैं भी पहले हमारे घर में भी पहले वीट ही कंज्यूम किया जाता था, लेकिन फिर कुछ हेल्थ रीजंस की वजह से हम लोग ने भाकरी पे शिफ्ट हुए, यानी कि जवार बाजरा, और इस वक्त हम लोग बाजरी कंज्यूम कर रहे हैं। सो हम लोग बाजरे के साथ जौ को भी मिक्स कर रहे हैं ताकि हम हमारे आटे की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसे बढ़ा सके। सो इफ़ यू वांट टू improve your health, if you also want to take care of your health, and if you want to begin with the small steps, then you must include that whole barley जौ. You can search it on internet. तो अब मैं इस वक्त वही पिसाने लेके जा रहा हूँ, that whole barley जौ. So it's really effective. बिकॉज जब आप रोटी खाते हो या भाकरी खाते हो तो इसकी एनर्जी आपको पूरी तरीके से मिलनी चाहिए। सो दैट्स वाई यू मस्ट कंज्यूम दिस थिंग्स। और अब मैं आटा पिसाना ही लेके जा रहा हूँ। इस वक्त चलते वक्त मेरे लेग्स में वैसे दर्द तो हो रहा है, बट इफ़ यू वांट टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ तो आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के लाइफ में कुछ नहीं होता। सो दिस आर द स्मॉल स्टेप्स आउटसाइड द जिम जो मैं लेता हूँ एक फिटनेस और हेल्थ फ्रीक लाइफस्टाइल को जीने के लिए। सो वज़न तो बहुत भारी है यार, क्योंकि मैं हैवी स्क्वाट्स एंड इतना हैवी वर्कआउट कर गया हूँ। एंड देन अगेन आई एम गोइंग विद 12 kgs ऑफ वेट। सो देखते हैं, थोड़ी हालत ख़राब हुई है बट कोई बात नहीं। इफ़ यू वांट गुड हेल्थ यू नीड टू घिसना तो पड़ेगा। लेट्स क्रॉस द रोड। ओके, आई डोंट नो इफ़ यू कैन रिलेट इट टू मी, बट मुझे बॉर्डरलाइन डिसलेक्सिया है और मुझे रोड क्रॉसिंग करते वक्त मेरी थोड़ी सी फट जाती है। आई डोंट नो, क्योंकि मुझे बचपन में डिसलेक्सिया था,
जिसकी वजह से आपने तारे ज़मीन पे फिल्म देखी रहेगी, सेम सेम बीमारी मेरे को थी। मैं BDTF उल्टा उल्टा करता था। मेरी मम्मी मुझे बताया करती थी, बट उस वक्त मेरी मम्मी को पता नहीं था कि ऐसी टाइप की बीमारी होती है। सो शी वॉज स्कैर्ड, बट मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत करते हुए मेरी एजुकेशन बहुत मेहनत की और मुझे उस डिस्लेक्सिक बीमारी से छुटकारा भी दिलाया। सो नाउ आई कैन राइड वेल, बट बोलते ना कि थोड़ा बहुत तो इफ़ेक्ट रहता ही है। सो वो रोड क्रॉसिंग करते वक्त या फिर क्रिकेट खेलते वक्त जब मैं बॉलिंग करता हूँ तो मुझे मतलब मैं बैटिंग करता हूँ क्रिकेट खेलते वक्त, तो मैं क्रिकेट भी नहीं खेल सकता, जिसकी वजह से बचपन से मेरे फ्रेंड्स भी बहुत ही कम थे। आज भी कम थे या कम है एक्चुअली। सो क्योंकि जब मैं बैटिंग करने जाता हूँ तो आई कांट जज द स्पीड एंड द लेंथ ऑफ द बॉल, बिकॉज डिस्लेक्सिक हूँ यार, नहीं होता। अभी थोड़ा सा बॉर्डर लाइन डिस्लेक्सिक हूँ, बट स्टिल लाइफ इज़ नॉट फेयर टू एवरीवन, but you have to make the best out of what you have got. So everything is a blessing. मुझे नहीं लगता कि मैं कमज़ोर हुई और I lack in something, but this is me. This is how I am. So I've reached the आटा पिसाने का shop. So now you will see. उनको आटा देखते क्या होता है। इसमें जवार है और 10 किलो जवार है और 2 किलो ये जऊ है, तो वो पूरा मिक्स करना है। हाँ, मिक्स करके रखा है दोनों को। और अगर 12 किलो इस थैली में नहीं आया तो इसमें डाल दीजिए। कब तक होगा ये? कल या आज ही हो जाएगा 8-9 बजे। अच्छा, 8-9 बजे तक ना, ठीक है, थैंक यू। ओके, दलन दे दिया है, मतलब जवार पिसाने दे दिया। उन्होंने बोला है रात के 8-9 बजे तक मुझे मिल जाएगा। सो एक ही दिन में काम हो जाएगा। आई एम गुड विद दैट कि भाई एक ही दिन में काम हो जाए। बट नाउ इट्स गुड, मुझे चलने का मौका मिला। बट अच्छी बात है यार, अभी मेरे जो लेग मसल जो मैं वर्कआउट रो रहा था यार, क्वाड्स दर्द, अभी वो पेन चला गया है। बिकॉज दैट्स व्हाट आई से कि अगर आपको पेन कर रहा है या फिर आपके मसल सोर है तो आप वॉकिंग कीजिए भाई, करो वॉकिंग, निकल पड़ो। अगर आप बैठे रहोगे ना तो ज़्यादा पेन महसूस होता है, और वही मेरे साथ भी अभी मैं फील कर रहा हूँ दैट के आई कांट फील पेन विच आई वॉज फीलिंग अर्लियर इन माई क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स में थोड़ा सा दर्द महसूस कर रहा हूँ एज आई एम पुटिंग फुट स्टेप्स, बट इट्स लेसर देन द अर्लियर। ओके, आटा पिसाने दे दिया, नाउ आई एम गोइंग होम। उसके बाद मुझे शावर लेना है, मुझे ऑब्वियसली अपना पोस्ट वर्कआउट मील भी कंज्यूम करना है, देन मैं एडिटिंग करने बैठूँगा। एडिटिंग, सो आई हैव सॉ मेनी वीडियोज़ ऑन यूट्यूब जहाँ पर एज ऑफ 2025 रॉ एडिटिंग का कल्चर चल रहा था। और मैं जो, अगर आप मेरी अर्लियर वीडियोस देखोगे तो उसमें मैं हाई लेवल की एडिटिंग डाल रहा था, यू नो, टेक्स्ट इफेक्ट्स, साउंड इफेक्ट्स। तो अब मैं जो एडिटिंग है वो मिनिमल करने वाला हूँ और जितना रॉ कंटेंट में डाल सकूँ उतना ही डालने वाला हूँ। आई डोंट नो इफ इट्स गोइंग टू वर्क और नॉट, बट आई एम गोइंग टू टेक दैट रिस्क
बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, मुझे रिस्क लेना ही पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू टेक दैट रिस्क। मैं मिनिमल एडिटिंग के साथ आगे के सारे ब्लॉग्स डालने वाला हूँ एंड विल सी व्हाट हैपेंस, हाउ इट गोज, हाउ एवरीथिंग गोज। एज ऑफ 2025 में मैंने बहुत सारी यूट्यूब देखी कि भाई रीच क्यों नहीं मिल रही है चैनल को। सो व्हाट दे कंक्लूडेड दैट यूट्यूब की जो 2025 की जो ट्रेंडिंग है वो इस वक्त रॉ एडिटिंग की वजह से है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो नॉन इंडियन यानी कि जो बाहर के चैनल है, जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो यूट्यूबर है, न्यू यूट्यूबर्स यू कैन से दैट, वो रॉ एडिटिंग ही डाल रहे हैं, मिनिमल एडिटिंग, मिनिमल टेक्स्ट, और उनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। दे आर हैविंग ग्रेट सक्सेस इन देयर लाइफ। सो दैट्स व्हाट आई एम गोना एक्सपेरिमेंट विद माई ब्लॉग ऑल्सो। सो आगे की वीडियोज़ आपको मिनिमल एडिटिंग के साथ ही दिखेंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, आई थिंक मैं भाई धूप होता है यार, माँ कसम। मार्च में ये हालत है, मई में क्या होने वाला है? अभी तो अप्रैल भी निकलने वाला है, मार्च में क्या होने वाला है? सॉरी, मई में क्या होने वाला है? आई हैव नो आइडिया। ओके, वी आर क्रॉसिंग द रोड और वी आर स्टक इन द मिडल। ओके, यहाँ से हो जाएगा। ओके, बहुत सोच समझ के क्रॉसिंग करनी पड़ती है यार, जिनको भी डिस्लेक्सिया होता है उनको, भाई बॉर्डर लाइन डिस्लेक्सिक। Let's go for it. ये अच्छा लग रहा है यार। Now I'm walking without feeling any soreness in my lower body. अच्छा हुआ जो मैं दलन देने के लिए चला गया। I can feel no pain in my lower body. I'm going home. Look at the clouds. It's looking really beautiful यार। मैंने अभी जस्ट नोटिस किया, otherwise I was just looking at my face. That's a nice cloud. Okay, man, friend, nice. So that's it for today. I think अब वक्त आ गया है कि मैं फाइनली इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँ या रात को भी बनाऊँ, बिकॉज मुझे रात को भी आटा पिसाने के लिए तो आना ही पड़ेगा। जो आटा दिया है उसे रिसीव करने के लिए तो आना ही पड़ेगा। अलसी कि मैं कैसे एडिट करता हूँ, अलसी कि मैं कैसे एडिट करता हूँ। Oh my god यार, again the clouds are looking so beautiful यार। Look at the texture man। भले मेरे फेस पे ब्लैकनेस आ रही हो, but the clouds you can clearly feel it। Oh, such a nice, wonderful beauty of nature। One more time। That was really nice and cool। By the way, if you're looking at this is the pimple mark which I got, क्योंकि मैं earlier videos मेरे क्यों अच्छी एडिटिंग नहीं हो रही थी। सो आई वॉज फिगरिंग थिंग्स आउट, और मैं सो नहीं रहा था, मैं बहुत ही कम सो रहा था, बिकॉज आई वांटेड टू गिव द बेस्ट कंटेंट इन टर्म्स ऑफ कलर ग्रेडिंग एंड वॉइस ऑल्सो। सो उसी के सल्यूशंस ढूंढते पिंपल हो गया। आई पॉप्ड इट आउट, बट मेरी वहाँ पे थोड़ी सी बियर्ड हेयर लाइन थी, तो वो पिंपल अंदर ही रह गया था, जिसको मैंने बाद में पॉप आउट किया, ब्लड आया, बट यू कैन सी दैट ब्लैक स्पॉट लिटिल बिट ओवर हियर, जो कि चला जाएगा 2-3 दिन में। आई होप लकीली ज़्यादा देर ना लगे यार, वरना इतने अच्छे फेस पे दाग अच्छे नहीं लगते। आई थिंक रात के टाइम बहुत ज़्यादा अंधेरा होगा, आई थिंक क्लियरली कुछ भी दिखेगा नहीं। सो रात के टाइम ब्लॉग बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं, बिकॉज मैं लाइट और कैमरा दोनों एक साथ पकड़े हुए बहुत ही बेवकूफ़ दिखूँगा। आई वुड लुक स्टूपिड। सो
I'm not going to like रात का नहीं भाई, दिन में ही ठीक है। So यार थक चुका हूँ, पूरा पसीने से भीग चुका हूँ। I just want to reach home fastly and have शावर लेते मेरी सारी थकान चली जाती है भाई। 15-20 मिनट के लिए मैं अगर शावर लेता हूँ, you know, even if the world has been fallen apart, और मैं शावर में चला जाऊँ और मैं शावर ले लूँ, हा जो मैं आता हूँ फ्रेशनेस के साथ बाहर, कि दुनिया का ही तेल लेने। शावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।